मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीर्ष। मित्रों, आज मैं मीन राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 30 जून 2024 को शनि महाराज उल्टी चाल चलने वाले हैं और 15 नवंबर तक उल्टी चाल में ही रहेंगे। और शनि महाराज भी आपके व्यय भाव में मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में विराजमान हैं। और ऐसी स्थिति में शनि महाराज वक्र गति जब हो रहे हैं, आपकी इनकम भाव, लाभ भाव को, डिजायर भाव को, उधर को भी उनका मुख हो रहा है, दृष्टि हो रही है, उस भाव को भी देख रहे हैं। तो शनि हुए बलवान, बनेंगे रुके हुए काम। अब जब 7.5 चल रही है, प्रथम चरण की 7.5 आपको चल रही है, और ऐसे में आपके काम कैसे बनेंगे, आप इस सोच में पड़े हुए होंगे। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो चल रही हैं शनि को लेकर के, उल्टी चाल को लेकर के, बकरी शनि को लेकर के, और आप बहुत सोच में पड़े हुए हैं। इसे जो आप एक बहुत गंभीर सोच में पड़े हुए हैं, उसका मैं आपको आज निदान बताने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, यह मीन राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक ज्योतिष पराविद्या से संबंधित बहुत सुंदर जानकारी आपको देने जा रहा हूं। हमारे द्वारा शीघ्र ही ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षाएं अर्थात मूलभूत सिद्धांत, बेसिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाने वाला है। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चले इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मित्रों, मीन राशि के जातकों के लिए शनि महाराज कैसे अनुकूल हो गए, लाभदायक हो गए हैं 139 दिन के लिए। जब 7.5 चले उस बीच में तो यह ऐसे है, शनि व्यय भाव में बैठे हुए हैं और अभी तक वह मार्गी चल रहे थे। ऐसी स्थिति में आपको उन्होंने जो कष्ट दिए हैं, आपको परेशानियां आई हैं, हिला के रखा हुआ है। अब 139 दिन के लिए शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव की तरफ जा रही है। उनकी वक्र दृष्टि, मूल त्रिकोण के होकर के वक्र दृष्टि बहुत ही लाभदायक होती है। व्यय भाव के हैं वो, और उनकी शक्ति अब बढ़ गई है। व्यय भाव से वह आपके एकादश भाव, लाभ भाव की तरफ, क्योंकि लाभेश होकर के आपके लिए तो वो लाभदायक होते ही हैं। लाभेश हैं तो लाभेश होकर के लाभदायक, लाभ देते ही देते हैं। तो लाभ की तरफ जा रहे हैं। लाभ अपने एकादश भाव में स्थिति होने का वो ऐसा लाभ आपको देने जा रहे हैं। और द्वादश भाव में जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित फिजूल खर्चियां हो रही थी, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उससे संबंधित शनि के मार्गी में आपका व्यय बहुत हो रहा था। आपके कार्य जो भी आप परिश्रम करते, मेहनत करते, सब वह व्यर्थ चला जा रहा था। आउटकम जो भी हो रहा था वह सब बर्बाद हो जा रहा था। उसमें आप बचत नहीं कर पा रहे थे। यह शनि की 7.5 के कारण कुछ लक्षण, आप तो भुक्तभोगी हैं, आपको पता ही है। अब शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर है, और उधर धन लाभ भाव की तरफ उनकी जो उनका मुख है उधर भी दृष्टि है और धन भाव में भी दृष्टि है। तो यह बकरी शनि की दृष्टि दोनों तरफ, लाभ भाव में भी, धन भाव में भी, धनेश मंगल हैं और वहां उनकी दृष्टि है, बकरी दृष्टि। वह धन से संबंधित, कुटुंब परिवार से संबंधित जो भी अनबन चल रही थी, लाभ नहीं हो पा रहे थे, और अचल संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, धन को लेकर के विवाद चल रहा था, वो विवाद सब अब शांत हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, उनका समाधान निकल सकता है इस 139 दिन के बीच में। और शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है आपके ऋण रोग शत्रु के भाव पर, ऋण समाप्त होगा, रोग समाप्त होगा और शत्रु भी सब मित्र बनेंगे। उसके बाद दशम दृष्टि शनि महाराज की आपके भाग्य भाव में दशम दृष्टि पड़ रही है, और वह आपके पिताजी का भाव भी होता है।
तो पिताजी से अच्छे मधुर संबंध इस 139 दिन के बीच में हो सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और यह धार्मिक कार्यों के लिए आपको शनि महाराज प्रेरित करेंगे और भाग्योदय आपका होना 139 दिन के बीच में निश्चित है। और साथ में कार्य व्यवसाय जो भी आप करेंगे उसका पारिश्रमिक, उसका मेहनताना आपको उसका आउटपुट रेवेन्यू वो आपको मिलने वाला है, वो जनरेट होने वाला है, उसको जनरेट करेंगे शनि महाराज। अब बात करता हूं राहु महाराज 7 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और वह हमेशा उनका स्वभाव नियति होती है, आदत होती है, वह उल्टी चाल ही चलते हैं हमेशा। अर्थात वह जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में आएंगे तो शनि जैसा वह व्यवहार करेंगे, शनि के ऐसे लाभ आपको देंगे, क्योंकि शनि आपके लाभेश हैं। हर प्रकार के लाभ राहु यहाँ पर आपको देने वाले हैं, क्योंकि वह मायापति है। कौन? राहु। राहु मायापति हैं, माया देने वाले हैं, आपके राशि में आए हैं और शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो इसमें सोने पर सुहागा हो रहा है। 7 जुलाई से जब तक शनि 139 दिन तक वक्र गति में रहेंगे तब तक राहु भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन तब तक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यह शनि से संबंधित 3-4 भाव आपको लगातार लाभ देंगे। कौन सा? 11, 12 और अपना पहला घर, दूसरा घर, ये 4 घर, 10, 11, 10वां अर्थात 11, 12, 1 और 2, इन 4 घरों को शनि ने प्रभावित किया है। इससे सुंदर परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। अब राहु की जो पंचम दृष्टि है आपकी पड़ रही है पंचम भाव पर, संतान के भाव पर। संतान दायक होते हैं, संतान को देने वाले, संतान का सुख देने वाले, संतान से सुख देने वाले होते हैं राहु। और राहु विवाह की कारक भी है, विवाह भी करवाते हैं राहु। तो संतान सुख अद्भुत रहेगा, उच्च शिक्षा, विदेश में शिक्षा और विदेश से संबंधित कोई कारोबार आपका है उसमें लाभ, और शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से आपको बड़ा लाभ यह मिलने वाला है राहु के, क्योंकि वो राहु मायापति हैं और आपके पंचम भाव से संबंधित जितने भी डिजायर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे, उनका मनोवांछित फल आपको देने वाले हैं। सप्तम दृष्टि राहु की आपके लाइफ पार्टनर के भाव पर, वह जैसे मैंने बताया वह आपको विवाह के कारक भी है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होगा, विवाह हो चुका है, संतान मिलेगी, और विवाह हो चुका है लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनवन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, वो इशू भी सब रिजॉल्व होंगे। कोर्ट कचहरी की कोई मामले वो सब शांत होंगे। और बिजनेस पार्टनर आपके हैं कोई, आपके पार्टनरशिप में वो आपको अच्छा लाभ कमा करके देने वाले हैं। दैनिक रोजगार आपके अच्छे होने वाले हैं, कि राहु जो है मायापति है और शनि के नक्षत्र में आने पर उनका लाभ 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके शनि की जो 10वीं दृष्टि जहां पड़ी है वहीं राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। यह देखिए संयोग, बहुत सुंदर सुखद संयोग है भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में यह आपके पिता का घर भी है। भाग्य भाव में शनि की 2 दृष्टियां, एक राहु के नक्षत्र से और एक शनि की प्रत्यक्ष दृष्टि, तो इन 2 दृष्टियों से सोने पर सुहागा हो गया है। भाग्योदय आपका होगा, धर्म कर्म के काम आप करेंगे, और भाग्योदय जब होगा सडन ऑफ बेनिफिट आपको होने वाला है 139 दिन के लिए। जो 7.5 का दंश आप झेल लेते, उस 7.5 के दंश को भूल जाइए, कष्ट को भूल जाइए। 139 दिन के लिए सब अनुकूल स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं। किसी भी डर में, स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। संतुलन बना करके रखिए, रोज ध्यान कीजिए, तो आपको बड़ा आराम मिलेगा। अब बात करता हूं गुरु महाराज तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान है। यह भी पंचम दृष्टि से, गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, केतु पर उनकी दृष्टि पड़ी है। आपके दैनिक रोजगार, पार्टनरशिप वाले कार्य, लाइफ पार्टनर, विवाह संबंधी कोई भी बाधाएं हैं उनको दूर करने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन में केतु
झंडा गाड़ने वाले हैं। बहुत सुखद, शांति पूर्वक, सौहार्दपूर्ण मधुर संबंध स्थापित करने वाले हैं राहु। क्षमा कीजिए केतु, क्यों केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। किसी भी शुभ ग्रह की केतु पर दृष्टि पड़ती है तो केतु बहुत ही आनंददायक आकर्षण देने वाले हो जाते हैं। आकर्षण, पति पत्नी में आकर्षण, मेल फीमेल में आकर्षण, पार्टनरशिप में आकर्षण, आपके दैनिक रोजगार में आकर्षण, आपके करियर में आकर्षण, यह सब आकर्षण देने जा रहे हैं गुरु और केतु की युति से, दृष्टि से, एस्पेक्ट से। तो यह जो मैंने आपको बताया, यदि इस शनि के 7.5 में आपका शनि नीच का नहीं है, अर्थात जहां 1 नंबर लिखा है वहां शनि नहीं है, 8वें और 12वें भाव में शनि नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके 1 में शनि है, 8 और 12 में शनि है, तो 1 में, अर्थात 1 जहां लिखा हुआ है 1 में शनि, 1 के अंक पर शनि, 8वें भाव में और 12वें भाव में शनि हैं, तो भी आप दशरथ शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिनके है वह भी, जिनके नहीं है वह भी, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तभी तो होंगे शनि हुए बलवान, बनेंगे रुके हुए काम। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, सोचा था, आपने प्लानिंग करी थी, वो प्लानिंग अब अरमान चढ़ने वाली है, अपने बुलंदियों पर पहुंचने वाली होगी। 139 दिन में आपको सकारात्मक रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो यह मैंने आपको बताया। इस तरह से शनि आपके लिए प्रतिकूल नहीं है, बहुत अनुकूल हो रहे हैं। जब 7.5, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में है, उदित हैं, बकरी होने पर वो मूल त्रिकोण के होने के कारण बहुत पावरफुल हो जाते हैं, लाभदायक पावरफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव पावरफुल होते हैं और अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव आपको रिजल्ट देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।